Are you wants to become a nursing officer? And if yes, so let's go behind the scene of my selection process at RML Lucknow for the post of nursing officer. सो हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मेरा नाम नयोनिका सिसोदिया है एंड रिसेंटली आई गॉट सेलेक्टेड एट RML लखनऊ फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर. सो हालांकि अभी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, बट हाँ चांसेस हैं कि जनवरी तक हम लोगों को उधर ज्वाइनिंग मिले. सो हेयर इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरा अपना जर्नी कैसा रहा, एक एस्पिरेंट से लेके पूरे एक नर्सिंग ऑफिसर तक का सफ़र. तो यहाँ पे मैंने क्या स्टडी स्ट्रेटजी रखी है अपनी, एंड मैंने कौन कौन सी बुक विच आई पर्सनली वांट टू रिकमेंड यू गाइस की वो तो आप पढ़ना ज़रूर. तो देखो अभी फिर से RML ने अपना वैकेंसी निकाली है 422. तो बहुत गोल्डन चांस है, अच्छे से पढ़ो, 100% हो जाएगा. और अगर हम बात करें बिगनर्स की, तो देखो आप लोग अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपकी कॉलेजिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई है, तो काफ़ी सारी बेस्ट कोचिंग है, आप वहाँ से कोचिंग ले सकते हो. बट अगर आप बिगनर्स नहीं हो और आपको लगता है आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप कुछ बुक्स हैं मार्केट में जो काफ़ी फेमस हैं फॉर नर्सिंग प्रिपरेशन के लिए, आप उन बुक्स को मंगा के अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं. अब बात करते हैं बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक हैं जो आपको अपनी कोचिंग के नोट्स के साथ या फिर जो भी आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए उनके साथ पढ़नी पड़ेंगी, एंड वो आपको बहुत हेल्प करेंगी. तो माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट PR यादव, ये बिगनर्स के लिए भी बहुत सुटेबल है, एंड जो लोग तैयारी कर रहे हैं कुछ टाइम से उनके लिए दिस इज़ बेस्ट. अगर आप स्टेट एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हो जस्ट लाइक RML, KGMU, SGPGI, तो उन सब के लिए ट्रस्ट मी ये रामबाण का काम करती है. आप जितनी बार किसी बुक को पढ़ोगे ना, आपको उतनी बार उसमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा. ठीक है, तो ये मत सोचना लाइक 2 बार पढ़ ली तो हो गया, नहीं. So first one is PR Yadav. This is one of my favorite book. And second but not the least, Target High. So ये तो मेरा बेचारी थोड़ी फट भी गई है. So आपको ये भी पढ़नी है, आपको PR यादव भी पढ़ना होगा. जो इन दोनों में तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते. बाकी बात है एंग्लिक्स वगैरह की, तो हाँ देखो वो आप लोगों का अपना पर्सनल चॉइस जाता है, बट मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को सेंट्रल के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप वहाँ जाओ. अदरवाइज़ PR यादव, टारगेट हाई, एंड दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू गाइज. मिशन ओल्ड पेपर, ट्रस्ट मी दिस इज़ एन जेन्युइन एडवाइस की इस बुक ने RML में मुझे बहुत हेल्प किया है. इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो ये आपकी भी बहुत हेल्प करने वाली है. अगर हम बात करें स्टडी स्ट्रेटजी की, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने दिमाग में ये बिठाना होगा कि 6 के लिए कोई भी शॉर्टकट की नहीं होता. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप मेरा एग्जांपल ले लो कि जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, मुझे बस एक ही चीज़ थी कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना. मुझे पता है वो स्टेट एग्ज़ाम्स में 10 नंबर का आता है, बट आई वॉज लाइक मैं बहुत बचती थी मैथ्स से. बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जब तक आप अपने फियर से ओवरकम नहीं करोगे ना, तो कोई चीज़ आपको नहीं मिलने वाली. इनफैक्ट कोई शॉर्टकट की है ही नहीं. तो मैंने एट द लास्ट जाके मैथ्स को टाइम देना शुरू करा, मैंने अपने फियर से ओवरकम करा, उसके बाद जाके सिलेक्शन हुआ है. सो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा. एंड देन सेकंड क्वेश्चन, बात है स्टडी आवर्स की. तो देखो ये हर किसी का अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, राइट. कोई बच्चा शायद 2 घंटे पढ़ के बहुत अच्छा गेन कर रहा है और कोई 7-8 घंटे पढ़ के भी नहीं कर पा रहा है. तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, लेट नाइट पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है. पर कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है इजी पिजी करके थोड़ा बहुत टाइम में हो जाएगा, तो नहीं होता, नहीं होता. कंफर्ट जोन से पूरा निकल के पूरा फोकस डालना पड़ता है. इनफैक्ट मैं तो आपको पर्सनल एडवाइस दे दूँगी कि आप अपने ना, ये मेरी पर्सनल आप लोगों के लिए एक
मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना जिस वक्त, तो आप सबसे पहले अपने आसपास का एनवायरनमेंट को चेंज करो। एनवायरनमेंट को इस तरीके का बिल्ड करो कि आपके आसपास जितने भी लोग हों, आपकी सराउंडिंग ही ऐसी हो जाए, सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड। आप अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हो तो पढ़ाई से रिलेटेड, आप कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हो, अपना कुछ भी स्क्रॉलिंग कर रहे हो, सब कुछ स्टडी रिलेटेड कंटेंट उसमें आना चाहिए। आप सुबह सो के उठे, आपकी आंखें खुली, आपने इंस्टा ऑन किया, वहाँ स्टडी रिलेटेड होना चाहिए। तो जब आपका सराउंडिंग आपकी स्टडी से रिलेटेड हो जाता है ना, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, सो फिर एक क्वेश्चन आता है कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही जो मेरी कैटेगरी रैंक 31 आई है। देखो, मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइव NNL से कोचिंग लिया था, ठीक है। वो बेस्ट कोचिंग में से एक है, तो उसके नोट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। एंड देन उसके बाद मैंने अभी जो आप लोगों को बुक्स दिखाई, PR यादव है, मिशन है, टारगेट हाई है, ये तीनों तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। सीरियसली बता रही हूँ मैं, इनके साथ मेरा ऐसा हो गया था, लाइक मैं सो रही हूँ तो ये साइड में है, मैं खा रही हूँ तो ये साइड में है, और मैं कहीं छत पे घूमने गई हूँ तो मेरे ऐसे हाथ में है। तो इनसे तो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, राइट। सो मेरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि मुझे इतने ही घंटे पढ़ना है, मुझे यही करना है, मुझे ऐसे करना है। बट हाँ, अभी RML से पहले मैं ऐसा डिल्यूजन में आ गई थी कि ख़त्म, अब ये या तो आर्या पार हो जाएगा, चाहे मुझे मेरे बाल झड़ जाएं, चाहे मैं पतली हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, मुझे ये एग्ज़ाम एट एनी कॉस्ट क्रैक करना है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ अच्छा सा डिसाइड करके स्टार्ट करो, यहाँ शुरू करो, चीज़ें बाहर हो ही जाती हैं। मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ करे अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड मैंने PR यादव को कई बार पढ़ा है। पूरा याद हो जाए कोई बात नहीं है, तब भी आपको ये रिपीटेड मोड पे पढ़ते रहना है। एंड ये मिशन ओल्ड पेपर्स भी मैंने इसमें से काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। एंड देन अगर बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो गोल्डन चीज़ है यार टेस्ट सीरीज़, ठीक है। आप लोग इन बुक्स को पढ़ के सोचोगे कि हो जाएगा, नहीं, इन बुक्स को सब पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को सब देखेंगे, ऐसी हज़ारों वीडियो ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये बुक सबके पास है। अगर आपको कुछ अलग करना है ना, कुछ नया, कुछ समथिंग न्यू, तो आपको टेस्ट सीरीज़ देनी होंगी, आपको टेस्ट देने होंगे। आप जितने ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतने ज़्यादा आपको निकालने हैं अपनी नज़रों में से MCQs, फिर चाहे वो यूट्यूब पे हो, वो टेस्ट सीरीज़ पे हो, या कहीं भी। तो देखो, TNC की टेस्ट सीरीज़ अच्छी है। मैंने TNC और टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से दी थी, तो मुझे तो काफ़ी हेल्प हुआ। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ को तो छोड़ना ही नहीं है। MCQ प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज़ प्लस रिवीजन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। चारों तरफ मत भागना, किसी फ्रेंड ने वो बोला, किसी दोस्त ने ये बोला, नहीं। जो कंटेंट आपके पास है उस पर बिलीव करो, एंड जस्ट रिवीजन करना है आपको अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड करेंगे आपको, एंड जर्नी टाइम पर डिग्रेड करें वो छोड़ो, मैं अपना बताती हूँ। मेरा तो सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। उसके बाद भी हमारे इधर ना थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि इतना सैलरी नहीं होता है, झूठ बोल रहे हैं, 23 की एज में इसको इतनी सैलरी कैसे मिल सकती है, पागल बना रहा है, समथिंग कुछ ऐसा ऐसा। तो देखो, ये चीज़ ना जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें बहुत मैटर करती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, इसको मैं बताऊंगी, इनको मैं ये दिखाऊंगी। बट जब हो जाता है ना, तो आप इतना ज़्यादा, आपका स्टैंडर्ड हाई हो जाता है कि फिर आप उन फकिंग बातों पे ना ध्यान देना बंद कर देते हो। तो आपके प्रोफेशन के लिए कोई कुछ भी बोले, बस सर नीचे रखो, काम करो। सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा लगता है जब किसी को पता ना हो, आपको पता है कि जब आप उस लिस्ट में अपना नाम देखते हो ना, लाइक वाओ। तो अगर आप भी अपने 20s में लाखों रुपए की सैलरी लेना चाहते हो ना, कोई बिलीव नहीं करेगा। आप बताओगे ना आसपास 80,000 है, 90,000 सैलरी है, मानते नहीं है लोग। छोड़ो, मनमाना भी नहीं है ना, आपको मिलेगा, आपको पता है। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, फिर से वैकेंसी आ रही है, 100% हो जाएगा। एंड गुड लक। आई होप कि शायद आपको इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव लगे। और अगर आप किसी और टॉपिक पे, पर्टिकुलर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और चाहो तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ठीक है, फिर मिलते हैं आगे ऐसी और बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक एंड कीप प्रिपेयर, बिकॉज अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, और ये फकिंग ट्रुथ है। और अपने दिमाग को डिल्यूजनल कर दो, कोई तुम्हें कुछ भी बोले, आपको सिर नीचे रख के काम करना है कि आप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। जस्ट अपने आप को एक चांस दो, ठीक है? बाय बाय।